आज बहुत अच्छा लगा नीम का थाना दिशा स्कूल के इस प्रांगण में आकर के। जब यहाँ के कार्यक्रम देखे, दिशा स्कूल परिवार पहली बार इस बार आश्रम पे गए और जब इन्होंने यहाँ का आमंत्रण दिया तो बहुत ही अद्भुत चीज़ देखने को मिली। आप सपोज करिए, शिक्षा नीति में यदि एक इंजीनियर गलत तरीके से इंजीनियर बन जाता है, एक पुल का मटेरियल गड़बड़ हो सकता है, 100-200 लोग मर सकते हैं, जनहानि होगी, दुख की बात है, लेकिन कोई बड़ी हानि नहीं होगी। एक डॉक्टर गलत तरीके से बन जाता है, हो सकता है वो 100-200 लोगों को यमराज तक पहुंचाने का कार्य जल्दी कर दें, जनहानि होगी, दुख की बात है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक टीचर, एक शिक्षक गलत हो जाए तो भारत की आने वाली 100 पीढ़ी आगे तक और 100 पीढ़ी पीछे तक का निश्चय करती है कि वह देश कैसा बन रहा है, वह देश कैसा तैयार हो रहा है। दिशा स्कूल के टीचर्स, दिशा स्कूल परिवार जब आश्रम पहुंचा, अमूमन जब लोग जाते हैं तो अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं, लेकिन इन्होंने कोई अपनी समस्या नहीं रखी, कोई अपने परिवार की समस्या नहीं रखी। इनकी चेतना थी तो वह सिर्फ यह थी कि हमारे यहाँ से जो पास आउट बच्चे हो रहे हैं, जो अपनी शिक्षा को पूर्ण करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी शुभकामना के लिए पहुँचे थे। उनकी मंगल कामना कैसे हो, वे आगे कैसे बढ़े, उनको आशीर्वाद मिले। इस प्रकार की चेतना निश्चित रूप से नए भारत की चेतना है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपने बच्चों को न कि एक टीचर की तरह, अभिभावक की तरह रखा है, और इस कार्य के लिए किसी को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। उनका काम बोलता है जो ऐसे कार्य करते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हुए भी यहाँ पे कुंभ की लीला का वर्णन दिखाया गया, संतों का अद्भुत नज़ारा दिखाया गया, हमारे देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक, उनका जीवन चरितार्थ दिखाया गया। निश्चित रूप से ऐसे विद्यालय, ऐसा विद्यालय परिसर और इसमें से निकले हुए छात्र और छात्राएं निश्चित रूप से अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा, कई बार बच्चे पढ़ाई करते करते इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार हमारे पास बच्चे भी आते हैं और उनके अभिभावक भी आते हैं। कई इतनी डीप परीक्षाएं हो जाती हैं कि बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करने के बाद भी 1 नंबर से पीछे रह जाता है या 1 नंबर से फेल हो जाता है, तो वह इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, अब हमें सुसाइड ही करना पड़ेगा। क्या ये हमारे भारत की चेतना है? ये हमारे भारत की चेतना नहीं है। असफलता ही सफलताओं का लक्ष्य है। असफलता आना कोई बड़ी बात नहीं है। 10वीं फेल, 200 करोड़ के टर्नओवर चला रहे हैं। हमारे देश का एक बच्चा जिससे 10वीं पास नहीं हुई लेकिन क्रिकेट अच्छा खेलना आता था तो वो सर सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। पढ़ाई अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है, लेकिन देश और धर्म को उसके साथ लेकर के चलेंगे। नौकरी मिले या नहीं मिले, बिल्डिंग मिले या नहीं मिले, कार मिले या नहीं मिले, लेकिन भारत का बच्चा भारत के प्रति उत्तरदायित्व से भरा होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से यहाँ के कार्यक्रम को देखने के बाद में ये सुनिश्चित हो गया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हमारे बच्चों को हमारे भारत की संस्कृति सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, और बहुत ही अच्छा आप सबने परफॉर्मेंस किया। आप सभी को आपके अग्रिम भविष्य की खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे मातरम, जय श्री राम।